खड़े परमेश्वर के उस कार्य को देखो, चुपचाप हो जाओ, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाओ, परमेश्वर पर आश्रित हो जाओ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर आज तुम्हारे लिए उस कार्य को करेगा जो तुम्हारे सामने खड़ा है विपत्ति बनकर, जो तुम्हारे सामने खड़ा है एक बहुत बड़ी चिंता बनकर, जो तुम्हारे लिए एक शत्रु बनकर तुम्हारे साथ खड़ा है। आज के बाद तुम उसे फिर कभी भी नहीं देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी परिस्थिति, ऐसी समस्याएं बन जाती हैं। शायद हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है आर्थिक स्थिति हो सकता है कोई और बात हो, किसी से झगड़ा हो गया हो, किसी ने आरोप लगा दिया हो, या कुछ ऐसा आपसे ऐसा कार्य हो गया हो जिसके कारण से आपके रातों की नींद हराम हो गई हो। और ये भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर को उस कार्य को देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। आज ही जो परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों का पीछा करते हुए फिरौन उनके नजदीक आया, और इसराइली लोगों ने अपनी आंखों को उठाकर देखा कि फिरौन सेना के साथ हमारा पीछा करते हुए आ गया है। वचन में लिखा, वो चिल्लाने लग गए, वो रोने लग गए, वो चीखने चिल्लाने लग गए, और उनके सामने केवल एक ही चीज नजर आ रहा है कि मृत्यु और डर। और मूसा के खिलाफ में क्या बोल रहे मालूम है? तू हमें यहां क्यों लाया? तू हमें यहां क्यों लाया? मरने के लिए लेके आया? हम पहले ही तुझसे कहते थे हमें मिस्र देश से मत निकाल। हम पहले से ही कहते थे मिस्र देश के अंदर फिरौन की सेना या मिस्री लोगों की सेवा करना हमें अच्छा लगता है, हम उनकी सेवा करते करते मर जाएंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें यहां क्यों लेके आया? क्यों लेके आया? ताकि हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे, हमारी औरतें नाश की जाएं। एक डर का माहौल है। इस्राएली लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अजीजों, ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर स्वयं मिस्र देश के अंदर 10 बड़े बड़े चमत्कार उन लोगों के सामने किया। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए चिंता दिखाई। जब आप निर्गमन की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 2 अध्याय और 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि वहां के इस्राएली लोग जो मिस्र देश की गुलामी में थे, वो इतने ज्यादा दुर्दशा में थे, इतने ज्यादा वो घबराहट और बेचैनी में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे आंखों के आंसू को कौन पहुंचेगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए कौन अद्भुत चमत्कार करेगा, कौन हमें इस गुलामी से बाहर निकालेगा। और उनके आंखों के आंसू सूख चुके हैं, कोई पहुंचने वाला नहीं। बाइबल हमें बताती है फिरौन राजा ने एक आज्ञा निकाला था, जितने भी इब्री इस्राएली जो औरतें हैं, यदि किसी भी स्त्री से लड़का पैदा होगा तो उस लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए। अब सोचने वाली बात है, एक मां जिस बच्चे को 9 महीने अपने कोख के अंदर रखती है और अचानक पैदा होते उसी की आंखों के सामने वो मार दिया जाए, उस मां के ऊपर कितना उसको दुख या कितना उसके ऊपर पहाड़ जैसा टूट पड़ेगा दुखों का। बाइबल में लिखा ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी। उन्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा था। उनकी आहें, उनकी चिल्लाहट, उनकी तड़फन, वो दरवाजे के पीछे जाकर रोते थे, अंधेरे में जाकर चीखते चिल्लाते थे, पर कोई भी उनकी सुनने वाला
नहीं था। अजीजों, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसके 12 अध्याय उसके 40 और 41 पद में एक वाचा के प्रति हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर ने कभी इब्राहिम से की थी। इब्राहिम से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तेरी प्रजा, तेरी कौम को, जो तेरे द्वारा मैंने जिसे आशीष दिया है, मैं उस गुलामी से उसे बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझे याद करूंगा और तुझे याद करके अपनी वाचा की ओर ध्यान दूंगा और उन्हें उनकी गुलामी से बाहर निकालूंगा। और बाइबल हमें बताती है 12 अध्याय निर्गमन 12 उसके 40 और 41 पद में लिखा है, मिस्र देश में बसे हुए इस्राएलियों को 400 वर्ष हो चुके थे। कितना? 400 वर्ष। और इसके 41 पद में लिखा है 430 साल के बाद। कितना? 430 साल के बाद परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया और इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है उसके 3 अध्याय में परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पर आ गया। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग से जमीन पर आ गया इस्राएली लोगों के दुखों को देखकर, उनकी आंसुओं को देखकर, उनकी जो दुर्दशा हो रही थी उसको देखकर। और वचन में लिखा है, मैंने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है उनकी चिल्लाहट, इसलिए मैं उतर आया हूं ताकि उन्हें उस गुलामी से आजाद करूं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए इतने बड़े कार्य कर सकता है, 430 साल के बाद अपनी वाचा को पूरा करने के लिए वो जमीन पर आ सकता है, तो क्या परमेश्वर लाल समुद्र के सामने खड़े हुए इस्राएली लोगों को लाल समुद्र से पार नहीं कर सकता? कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस मिस्र देश के राजा ने आखिरकार घुटने टेक दिए और इस्राएली लोगों को जाने के लिए बेबस कर दिया कि तुम निकलो हमारे देश से, क्या परमेश्वर उससे छुड़ाने के लिए, क्या परमेश्वर के हाथ इतने छोटे हो गए? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आज ही जो एक बात को मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको कभी भी ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, मेरी उम्मीद की सारी हद पार हो चुकी है, मुझे कहीं से भी कोई भी आसरा दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? आपके चारों तरफ हो सकता है डर और भय का माहौल हो सकता है आपके ऊपर किसी चीज का ऐसा प्रेशर आपके ऊपर बना हुआ हो कि आप सोने के लिए जा रहे पर आपको नींद भी नहीं आ रहा, आप खाने के लिए जा रहे आपको खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, आपको बेचैनी और घबराहट आपको लग रही है। अजी जो उस समय चंद समय के लिए अपनी आंखें बंद करके घुटने के बल आकर प्रभु की ओर देखना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें और परमेश्वर से एक बात को बोलें। वो क्या बात है? प्रभु मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, पर आप मेरे लिए उम्मीद बनकर खड़े हो जाए। हालेलुया। आप मेरे लिए चमत्कार करें, क्योंकि आप चमत्कारी परमेश्वर हैं और जहां पर कोई भी उम्मीद नहीं होती वहां परमेश्वर आप उम्मीद जता देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता
उसके 56 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगता है तब मैं यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। जब मुझे डर लगता है, जब मुझे डर का माहौल ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे चारों तरफ डर ही डर है, तब प्रभु का हाथ मेरे ऊपर आता है और वो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तब वो परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। जब मैं परमेश्वर के नजदीक गया तो परमेश्वर ने मेरी सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 34 अध्याय के 4 पद में इस बात को फिर से बोला गया है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से, आधी रीति से नहीं, थोड़ा सा एक उम्मीद का एक आसरा नहीं दिखाया। बाइबल में लिखा है, पूरी रीति से मुझे क्या कर दिया? निर्भय कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 4 पद में, जब मैं परमेश्वर के नजदीक गया, जब मुझे मालूम था कि मेरी उम्मीद, मेरा भरोसा, मेरा सृजनहार, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, तो मैं उसके पास उम्मीद लेकर गया तो उसने मेरी सुन ली। हालेलुया, मेरी सुन ली। आप दुखी के समय, समस्या के समय आप किसके पास जा रहे हैं? किसको पुकार रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास जाइए। और यहां पर लिखा हुआ है, इस्राएली लोग जब दुखी थे, लाचार थे, उन्हें केवल फिरौन राजा की सेना ही दिखाई दे रही थी और सामने लाल समुद्र के अलावा उन्हें परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, इसलिए वो मूसा के खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया, तू हमें यहां मरवाने के लिए लेके आया, तू हमें क्यों यहां पर लेकर आ गया? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, परमेश्वर की ओर निहारना, परमेश्वर की ओर दृष्टि करना, परमेश्वर तुझे तेरी विपत्ति से छुड़ाने के लिए वो तेरे साथ में खड़ा है। हालेलुया। आज हमारा भरोसा है कहां? आज हम किधर देख रहे हैं? क्या आज हम मनुष्य के बनाई हुई जो मूर्तों की ओर हम देख रहे हैं, या हम इंसान की ओर देख रहे हैं जो हमारे समान है, एक सुख दुख भोगी इंसान है? क्या उसके ऊपर हमारा भरोसा है? किसकी ओर देख रहे हैं? बाइबल में लिखा है, अगर मूर्ति के ऊपर हम भरोसा रखते हैं तो वो तो बोल भी नहीं सकती, चल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं तो मनुष्य भी एक दिन मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, आपका भरोसा भी खत्म। आपका भरोसा किसके ऊपर होना है? जीवित है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मूसा क्या कहता है इस्राएल लोगों को? खड़े खड़े, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखो। ऐसी परिस्थिति जब आपके सामने आती है तो उस समय बिल्कुल आप साइलेंस हो जाए, बिल्कुल साइलेंस हो जाए, प्रभु की ओर देखना शुरू करें। अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे तो इंसान के सामने मत दिखाना। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग इंसान के सामने रोने लग जाते। इंसान को आंसू दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं ना इंसान का स्वभाव क्या है? वो आपके आंसू को देखेगा, आपको शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए सांत्वना दे रहे, पर बाद में आपके आंसुओं को दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों के बीच में बताना शुरू कर देगा। मेरे सामने आया था, मैं उसके पास गया, मेरे सामने रोने लग गया, मुझे तरस आ गया। क्या होगा? आपके आंसू अगर इंसान के सामने बहेंगे तो क्या होगा? आपका मजाक बनेगा। पर यदि आपके आंसू परमेश्वर के सामने बहेंगे तो आपके आंसू को वो पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो आप प्रकाशित वाक्य की किताब को आप पढ़ेंगे 21 अध्याय उसके 4 पद को, वहां पर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर कहता है
मैं सब कुछ नया कर देता हूं। हालेलुया। मैं सब कुछ नया कर दूंगा। मैं अपने हाथों से उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आज आपके आंसू अगर परमेश्वर पहुंचेगा तो आप आशीष में कहलाओगे। यदि आप अपने आंसू को इंसान को दिखाओगे तो आप मजाक का, ठट्टे का कारण बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में विश्वास को जागृत करने के लिए यहोशू की किताब पहला अध्याय उसके 9 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो एक असहाय, एक मनुष्य जब असहाय अपने आप को महसूस करता है कि अब मैं क्या करूं, उस समय यहोशू को परमेश्वर बातचीत किया। एक ऐसे समय में बातचीत किया जब उनके सामने निराशा थी। इस्राएली लोग शोक की क्रिया में डूबे हुए थे। उनको कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हम यहां तक तो सफर कर लिया, अब आगे के सफर को हमारी अगुवाई करेगा, कौन हमें कनान देश की ओर लेकर जाएगा। सभी लोग शोक में डूबे हुए थे क्योंकि उनका अगुआ मूसा उस समय मर चुका था। परमेश्वर यहोशू से बातचीत किया और उसे एक बात को बोला। यहोशू पहला अध्याय 9 पद, यहां पर लिखा है, या बांध दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। तेरा मन कच्चा ना हो। मन कच्चा कब होता है? जो कमजोर दिल का इंसान होता है वो हमेशा बहुत जल्दी अपने हाथ पैरों को ढीला कर देता है। छोटा सा समाचार सुनते, दुखी का छोटा सा समाचार सुनते ही आपने शायद देखा होगा कितने लोग रोना धोना शुरू कर देते, कितने लोग बुरा समाचार सुनकर बेहोश होकर गिर जाते हैं, कितने लोग उसी समय ऐसे मतलब इस तरीके से वो करने लग जाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला, बिल्कुल पागल टाइप का हो जाते हैं। और वचन हमें एक चीज को सिखाता है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? या बांध, या बांध। अपने मन को कच्चा मत कर, क्या कर? दृढ़, है ना, दृढ़ हो जा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, ना वो तुझे छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर जितना अटूट होगा उतना ही आप परमेश्वर के कामों को अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर यहोशू से जब बातचीत किया और यहोशू को उस समय इतना ज्यादा एक ताकत मिला इस वचन को पाने के कारण से, और वो इस्राएली लोगों को कनान देश की ओर लेकर चलने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। हो सकता है आप अपने घर के अंदर पहलौठे शायद हो सकते हैं, इकलौते ऐसे हो सकते हैं जिसने प्रभु के ऊपर भरोसा रखा है, विश्वास किया है। पर याद रखिए, आप अपने घर के अंदर अकेले भी विश्वास में होने से आपको झुकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप अकेले विश्वास में दृढ़ होने के बावजूद भी अपने घर के लोगों का उद्धार करा सकते हैं। हालेलुया। तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार को पाएगा। आज आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। केवल विश्वास करना है और प्रभु के ऊपर आश्रित हो जाना है। मैंने भी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, और बोला जाए तो अपने गांव में क्या, अपने आसपास के सारे गांव में, सारे रिश्तेदारों में पहलौठा था जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया। हालेलुया। और मेरे विश्वास की परीक्षा भी बहुत हुई, उतार चढ़ाव भी बहुत आए, हर तरीके से तिरस्कृत किया गया, मजाक और ठट्टा का कारण भी बना, पर मैंने अपने विश्वास को खोने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। हर एक परिस्थिति का सामना किया और प्रभु में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते गया, और आज वही परमेश्वर है। सारे विरोध करने वाले
लोगों के मुंह को लज्जित कर दिया और उनके घुटने यीशु मसीह के सामने झुक गए। हालेलुया। आपका विश्वास आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, दृढ़ हो जा। नीति वचन उसका 19 अध्याय का 23 पद, और यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी से रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर के भय को मानता है, प्रभु उसके जीवन को बढ़ाता है। याद रखिए, उसकी आयु को बढ़ाता है, उसे परमेश्वर बहुत सारे चीजों से आशीषित करता है। और लिखा है, परमेश्वर उसे ठिकाना देता है। ठिकाने का मतलब जानते हैं ना, आपको चलायमान नहीं करता। आप एक घर में अभी किराए पे 1 साल के बाद दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, और आपका पूरा जिंदगी किराए 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 पे चलते जाएगा। ऐसा परमिशन नहीं करता। आपको ठिकाना देगा, परमानेंट ठिकाना देगा, और आपका खुद का अपना घर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर उसके ऊपर आने वाली सारी विपत्तियों से उसकी रक्षा करेगा। आपका विश्वास, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय का 15 पद भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी। अभी चीज को समझने के लिए, दासत्व की आत्मा का मतलब है जो इस्राएली लोगों के जीवन में था। हम तो मिस्र में ही ठीक थे, हम तो वहां दास बनकर ही रहना हमें मंजूर था, वहीं मर जाते तो ठीक था, तू हमें क्यों छुड़ाया? दासत्व की आत्मा जो है वो हमेशा सर झुकाकर वो गुलामी की ओर जाती है। अब इस चीज को और समझने के लिए आपने कभी कभी देखा होगा, जो पालतू या घरेलू जो जानवर होते हैं, जिन्हें पेट एनिमल बोला जाता है, आपने कभी भी देखा होगा, अगर आपके सामने आपने डॉगी भी पाल रखा है तो आप बोलेंगे चुप बैठ, वो क्या करेगा? बैठ जाए। आप डरा देंगे तो पूंछ को नीचे के साइड में करके हिलाना शुरू कर देगा। जानवर, गाय, बैल, भैंस, घोड़े, गधे, इन चीजों को भी आप देखेंगे, जहां उन्हें आपको बैठाना, जहां उनको बांधना, वो चुपचाप सर नीचे करके बांधने के लिए तैयार हो जाते। हाथी जैसा बड़ा विशाल काया रखने वाला जानवर भी वो अपने छोटे से एक इंसान के सामने जैसा वो बोलता बैठने के लिए, वो बैठ जाता। जंगल का शेर, राजा कहलाने वाला, उसको भी सर्कस में आपने देखा होगा, एक छड़ी से क्या करते, उसको नचाना शुरू कर देते, जैसा वो बोलेगा वैसा करते हैं। आपको मालूम है, इसको एक गुलाम कहते हैं। गुलाम, उनके दिल दिमाग के अंदर ये चीज बैठ जाती है कि ये मेरा स्वामी है, ये मुझे जहां बैठने के लिए बोलेगा बैठना पड़ेगा, जहां लेटने के लिए बोला है लेटना पड़ेगा, जो ये बोलेगा, जैसी आज्ञा देगा मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक गुलाम हूं। अभी बीते दिनों में मैंने बताया था ना, एक हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया और वो हाथी उसी रस्सी से खूंटे पे बंधा ही रह देखी। उसके दिमाग में क्या था, ये मेरा स्वामी है, इसने जहां मुझे बांध दिया वहां मैं बंधा रहूंगा। वो अपनी ताकत को भूल जाता है, अपनी स्वतंत्रता के बारे में वो ख्वाब देखना भी बंद कर देता है। परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखा है, रोमी की किताब उसके 15 अध्याय में, 8 अध्याय के 15 पद में, परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं दी। कौन सी आत्मा नहीं दी? दासत्व की। दासत्व का मतलब फिर से आप गुलाम होने के लिए जा रहे हैं, फिर से आपके अंदर किसी चीज का डर, कोई भूत आपके घर में है, कोई प्रेत आ गया, किसी ने कुछ कर दिया, आप डरे हुए, आप कांप रहे, ओ ये ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा, हमारे साथ ऐसा हुआ था पहले, फिर ऐसे हो जाएगा।
छोड़ दीजिए सारी बात, छोड़ दीजिए इस तरीके के विचारों को, क्योंकि प्रभु ने आपको दासत्व की आत्मा से आजाद कर दिया। हालेलुया। एक गवाही मैं आपको बता रहा हूं। एक परिवार चाणक्यपुरी में रहते हैं और आज भी हमारे चर्च में आते हैं। कई साल पहले की बात बता रहा हूं, जब वो यीशु मसीह को नहीं मानते थे। उनके अंदर एक डर था, जब हम लखनऊ जाएंगे, वो लखनऊ के रहने वाले हैं, जब हम लखनऊ के लिए जाएंगे, गाड़ी टिकट बुक करवाएंगे और जाने से एक दिन 2 दिन पहले उनके घर में कोई ना कोई इतना सीरियस बीमार हो जाता था कि वो नहीं जा पाते थे, लास्ट में टिकट कैंसिल करवानी पड़ती। और ये एक बार नहीं हुआ, कई सालों से लगातार ऐसा ही होते हुए रहा। जब उन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण कर लिया, विश्वास में आ गए, तो उन्हें किसी शादी में जाना था लखनऊ। तो उन्होंने मेरे से बातचीत की और बोला कि पास्टर जी, शादी में जाना जरूरी है पर हम जा नहीं सकते, और ना जाने से अपने रिश्तेदारों के सामने हम बुरे बनते हुए जा रहे हैं, लोग हमारे बारे में 10 तरीके की बातें बोल रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं जा सकते? बोला आज तक जब भी लखनऊ जाने के लिए हमने टिकट बुक किया और जाने से 1 दिन 2 दिन पहले ही घर के अंदर कोई ना कोई इतना सीरियस हो जाते थे कि वो टिकट कैंसिल करनी पड़ती थी। मैंने बोला ये कब की बात है? बोला काफी सालों से ऐसा ही हो रहा है। मैंने कि उस समय यीशु मसीह को मानते थे? बोला नहीं। मैंने कि अभी मानते हो? हाँ। तो यीशु के नाम से विश्वास के साथ टिकट बुक करो, हम देखते हैं कौन सा समस्या आपको रोकने वाला है। आप लखनऊ जाओगे, आप शादी में भी अटेंड होगे और प्रभु के नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, टिकट बुक कर लिया। और जिस दिन का उनको जाना था, जैसे सुबह जाना है, और 1 दिन पहले रात में उनके बेटी की तबीयत अचानक फिर से खराब हो गई। उन्होंने फोन किया, बोला पास्टर जी हमने बोला था ना, हम जा ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसी बुरी आत्मा हमारे पीछे लगी हुई है जो हमें जानने ही नहीं देती। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह की आपके ट्रेन की जो टिकट सुबह की है, फोन लगाओ, कान पे फोन लगाओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना किया, उस आत्मा को डांटा जो उनके घर के अंदर इस तरीके के ड्रामा करके रखा हुआ था। उसके थोड़ी देर के बाद ये सब कुछ सही हो गया। अगले दिन लखनऊ वो लोग गए पूरे परिवार के साथ, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ शादी ब्याह में अटेंड हुए। कितने सालों के बाद उनके रिश्तेदार उनको देख रहे थे कि लखनऊ आए हैं, बहुत अच्छा हो गया। और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की डेट में उनके घर में से कोई भी लखनऊ चले जाएगा, किसी को पेट दर्द भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उस बंधन से उन्हें पूरी रीति से आजाद कर दिया, क्योंकि प्रभु ने दासत्व की आत्मा नहीं दी। हालेलुया। दासत्व का मन भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। इसलिए वचन में लिखा है, हे अब्बा हे पिता करके आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, क्योंकि आपको लेपालक की आत्मा मिली है, ना कि दासत्व की आत्मा। हालेलुया। और यहां पर हम जब लाल समुद्र के सामने इस्राएली लोग खड़े हुए थे, डर और भय का माहौल था। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने एक ही बात को बोला, डरो मत ना, डरो मत ना। खड़े खड़े परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे बीच में करने वाला है, जिनको तुम आज देखते हो। याद रखिए, जिनको तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी भी नहीं देखोगे। आज आपकी जो समस्या बनी हुई है, आज आपकी जो स्थिति बनी हुई है, आज आपके घर में जो भी बुरी आत्मा ने डेरा डाल रखा है, विश्वास कीजिए, परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाइए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और पूरे अधिकार के साथ उसे डांटिए।
जो अभी तक बना हुआ है डर और भय का माहौल, वो आज खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। आपका परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है, जैसे ही मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर ने एक ही बात को बोला, मूसा तेरे हाथ में क्या है? क्या है तेरे हाथ में? इस लाठी का क्या कर? हालेलुया, हालेलुया। बीते दिनों में चर्च के सामने से चप्पल और जूते चोरी हो गया। मैंने अपने पिताजी को बोला, आप बाहर बैठना, लाठी लेकर बैठना, कोई भी दिखाई दे तो लाठी को देखकर वो उस गली में आना जाना बंद कर देंगे, विशेषकर कौन? चुराने वाले। हालेलुया। तो आज पिताजी वो उधर ही बैठे हुए। आपके हाथ में क्या है? क्या है? लाठी है। इस लाठी को क्या कर? समुद्र की ओर खड़ दे, समुद्र के पानी के ऊपर मार दे। वचन में लिखा है, समुद्र दो भाग हो। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर रास्ता तैयार किया, वो भी समुद्र के बीच में से। आज आपके पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आपके हाथ में तलवार का काम करता है। कभी भी किसी के सामने, आपको किसी भी परिस्थिति के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप अपने विश्वास से वचन को उठाइए, बाइबल को उठाइए और खड़े हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए, शैतान। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में से इस्राएली लोगों के लिए रास्ता खोल दिया, आज परमेश्वर आपके लिए भी ऐसे बड़े काम करने के लिए जा रहा है। जिन परिस्थितियों को तुम आज देख रहे हो सकता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है वो कोई बीमारी हो सकता है डॉक्टर ने कुछ बोल दिया हो सकता है दुनिया का डर और भय आपके जीवन में आ गया हो। आज प्रभु के नाम में विश्वास कीजिए और परमेश्वर के उस कार्य को देखने के लिए अपने ध्यान, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर लगाइए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके लिए उस कार्य को करने के लिए जा रहा है, ताकि आप उस परिस्थिति को फिर से ना देखें। हालेलुया। आइए सभी खड़े हो जाए।